पूर्व मंत्री ब्रह्मलीन रामेश्वर पटेल के पुण्य स्मरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में किसान महापंचायत का आयोजन कर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के तत्वाधान में यह आयोजन बिचौली मर्दाना स्थित विद्यासागर स्कूल के समीप किया गया। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और राधेश्याम पटेल के आयोजन में हुए इस आयोजन में मालवा अंचल के 51 अन्नदाताओं का सम्मान किया गया। आप सभी मंच संचालन समाज सेवी मदन परमालिया ने किया, जबकि स्वागत भाषण संस्था अध्यक्ष विनोद सत्यनारायण पटेल ने दिया और आभार चेतन चौधरी ने माना। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघु परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, पार्षद सीमा सोलंकी, उमराव सिंह मौर्य, राजेंद्र मालविया, शक्ति सिंह गोयल, मोती सिंह पटेल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। किसान नेता हंसराज मंडलोई ने महापंचायत को संबोधित करते हुए किसानों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि किसानों को उनकी ही जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। आईडीए, एमपीआई, डीसी, नगर निगम, रेलवे, मेट्रो सहित विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को गुमराह कर उनकी जमीन छीनी जा रही है। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है तो राष्ट्रीय स्तर तक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। इंदौर बुधनी रेलवे लाइन, आउटर रिंग रोड, अहिल्या पथ, इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीथमपुर लॉजिस्टिक्स पार्क संघर्ष समिति के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों की जमीनों को बचाने के लिए समर्थन दिया। महापंचायत में सरकार की योजनाओं के नाम पर किसानों पर थोपे जा रहे निर्णयों का तीखा विरोध करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पुण्य स्मरण दिवस के अवसर पर किसान पंचायत रखी गई और किसान पंचायत में किसान लोगों का सम्मान भी किया गया। खास तौर पर जिस प्रकार सरकार है, चाहे जमीन अधिग्रहण कर लेती है, चाहे रोड में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे किसी भी स्कीम, चाहे 140 की स्कीम हो, चाहे विकास प्राधिकरण की स्कीम हो, चाहे उज्जैन में जो अभी सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा रही जमीन, उसको लेकर संघर्ष हमारे किसानों का सबके मिलकर जारी है। तो कम से कम जो आज का कीमत है वो कीमत मिलना चाहिए जो राहुल गांधी जी ने 4 गुना गाइडलाइन तय की है, वो देश भर की हर सरकार दे रही। सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसी सरकार है जिसमें वो कानून को विधानसभा में इन्होंने बहुमत के आधार पर निरस्त कर दिया। तो निश्चित ही एक चिंता का विषय है। किसान का हक और अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई दूसरा आदमी जमीन हड़प लेता है तो वो गुंडे की श्रेणी में आता है, और सरकार अगर हड़प लेती है वो कौन सी श्रेणी में आती है, ये चिंता का विषय है। बाबू जी हमेशा किसानों के हित के लिए लड़ते रहिए, काफ़ी लंबा संघर्ष भी उनका रहा है। उन्होंने हमेशा किसानों का संघर्ष किया है, संघर्ष लड़ा है, उसी को हम सब मिलकर सामूहिक आगे बढ़ा रहे हैं। परम आदरणीय बाबू जी रामेश्वर जी पटेल साहब की आज पुण्यतिथि है। उस पर पुण्यतिथि वो उनका पूरा जीवन किसानों के बीच में रहा, तो उस माध्यम से हमने किसान पंचायत का एक आयोजन करा और किसानों का सम्मान भी किया। किसान से जुड़े रहे, इसलिए उनकी यादें जो है वो किसानों के बीच में रहे, इसलिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया, किसान महापंचायत का। आज किसानों की समस्याओं के लिए भी चर्चा की गई, सारी बातें रखी। मेरे बाबूजी भी आंदोलन करते थे, सरकार में थे जब मदद भी करते थे। उनका 40 साल पहले एक सोच था, नर्मदा लाओ मालवा बचाओ, जो आज एक साकार रूप ले रहा है। आज नर्मदा इंदौर में, मालवा में आई हुई है।
और ऐसे ही कई एक किसानों की समस्याओं को हमेशा उठाते थे। और अभी भी जो किसानों की जघन्य समस्या है उस पर सभी किसानों ने विचार किया और सारे लीडरों ने भी अपने विचार रखे और महापंचायत का इसी प्रकार समापन हुआ। बाबूजी की पुण्यतिथि है और सत्यनारायण पटेल पूर्व विधायक और राधेश्याम पटेल द्वारा हर साल बाबूजी की स्मृति में सभी किसान को सम्मान करें, क्योंकि सरकार से हम बहुत दुखी है। इसलिए एक ही उम्मीद हमारे किसान की बची है कि जो सत्यनारायण पटेल और राधेश्याम पटेल हमारा सम्मान करे। देपालपुर में 100 किसान को करियो, आज 200 किसान करियो। आज हम जो इतना दुखी किसान है कि 8 दिन तक हमारा ट्रैक्टर तोले ही नहीं रहा है। तड़का में ट्रैक्टर किसान भी बली रही बापड़ो अने ट्रैक्टर भी बली रही और गांव में तोलती जगह सरकार ने 10 किलोमीटर ट्रैक्टर तोल लिया है। ऐसी समस्या और जो हमारी ज़मीन उज्जैन में जो सरकार ले रही है, हज़ारों साल से मेड़ों भरी रही है, जो अधिग्रहण करी रही है, हमारी रेल में जे रही है, हमारी सड़क में जे रही है, हम अन्नदाता की कोई सुनने वालों नहीं है। तो कम से कम एक सत्यनारायण पटेल राधेश्याम पटेल हमारी आवाज़ उठाने वालों है। इसलिए हम यहाँ सब किसान भाई यहाँ आया और हमकी उम्मीद है कि ये सरकार से लड़ेगा, चाहे आंदोलन करना पड़े इनके, चाहे कहीं भी करना पड़े, ये किसान की हमेशा मदद करे। जय जवान जय किसान। कृपाराम सोलंकी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य देपालपुर।